अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपके पास उन्होंने बोला है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 138 एंड देयर डिफरेंस इज़ 88। आपको नंबर फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको नंबर फाइंड करना है, तो आप नंबर्स को लेट कर लें। अब दो है ना, मीन सम ऑफ टू नंबर्स, तो आप दो नंबर्स को लेट कर लें। एक को मैंने एक्स लेट कर लिया, दूसरे को मैंने वाई लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला है, इन दो नंबर्स का सम कितना है 138। तो मीन्स के एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 138, और डिफरेंस क्या होता है माइनस सब्ट्रैक्ट। तो मीन्स कि अगर आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 88 आएगा। दो इक्वेशंस बन गई हैं। अगेन आप इनको दोनों में से किसी मेथड से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। ये देखें, ये ऑलरेडी सिंगल सिंगल थे, इनके साइन भी ऑपोजिट थे, तो ये कैंसिल हो गया। 2x इक्वल्स टू 2 6 हो गया। 2 को यहाँ डिवाइड किया तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अगेन यही वाली वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो वहाँ से आपके पास y की आ जाएगी। मैंने इसको पुट किया है फर्स्ट वाली में 113, यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो गए। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो y मेरे पास आ गया 25। नेक्स्ट है इसका 2 भी बिल्कुल इसी तरह से है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 10 एंड देयर सम इज़ 4 टाइम्स स्मॉलर द नंबर। अब आपको फाइंड करना है उन दो नंबर्स को। अब अगेन इन्होंने दो नंबर की बात की है, तो आप लेट कर लेंगे उन नंबर्स को। एक नंबर को मैंने एक्स लेट कर लिया, एक नंबर को मैंने वाई लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देख लें। अब आपके पास क्या था, डिफरेंस इन नंबर्स का कितना है 10, तो इट्स मीन कि एक्स माइनस वाई आपके पास आ गया 10। अब उन्होंने बोला है एंड देयर सम इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। अब उन दो नंबर्स का जो सम है ना, वो 4 टाइम है स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहले आप खुद लेट करें कि आप स्मॉलर नंबर्स किसको लेना चाह रहे हैं। तो जैसे मैंने अब देखें, यहाँ पे बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो मैंने यहाँ पे जब y को सब्ट्रैक्ट किया इट्स मीन कि y ही छोटा है, तो मैंने y को भी छोटा लिया है। अगर आप यहाँ पे इसकी इक्वेशन में y माइनस एक्स करेंगे तो आपने फिर x को स्मॉलर नंबर लेना होगा, ठीक है। तो मैंने y को कंसिडर कर लिया कि y एक स्मॉल नंबर है। तो आप यहाँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सम उनका क्या हो जाएगा, सम आप लिखेंगे और सम इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ये वाला स्मॉलर नंबर था तो इसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो अब आपके पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई है। अगेन आप इसको दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप इसमें y और y वालों को सॉल्व करें, -3y इक्वल्स टू 0, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई है। अगेन बिल्कुल उसी तरह से आप इनमें से जिस मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, मैंने इसको अगेन एलिमिनेशन से किया। आप देखें यहाँ पे आपके पास ये वाला 3y है और ये वाला 3 है, तो मैंने ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि इनके नंबर सेम हो जाए, लेकिन इनके साइन भी सेम है तो वो भी मुझे ऑपोजिट करने थे। तो पहले मैंने इनको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर सेम कर दिए, इनके बाद इनके साइन ऑपोजिट कर दिए हैं। साइन चेंज हो गए हैं तो नीचे वाले पूरी टर्म के साइन चेंज कर देने हैं। जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस। तो ये आपके पास बन जाएगा 2x इक्वल्स टू 30। यहाँ से आप x के लिए वैल्यू निकाल लें, 2 को यहाँ लेके जाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा 15। अगेन आप यही वाला किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। मैंने इसको अगेन से पुट कर लिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 में। आप वहाँ पे x की जगह पे उसकी वैल्यू लगा लें और यहाँ से आपके पास y आ जाएगा। अगेन जो 15 उस तरफ ऐड हो रहा था मैंने उसको दूसरी तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लिया और आपके पास दोनों के साथ माइनस आ गया था, माइनस दोनों के साथ हटाया तो y इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके पास दो आइटम्स हैं जिनकी इन्होंने आपको कॉस्ट बता दिया कि अगर वो एक एक है तो उनकी कॉस्ट है आपके पास 42, लेकिन अगर 7 बेल्ट्स हैं और 4 वॉलेट्स हैं तो उनकी प्राइस आपके पास है $213। आपको ईच आइटम की बतानी है, प्राइस बतानी है। तो हमने बेल्ट और वॉलेट को पहले आप एक किसी को एक्स ले लिया और दूसरे को वाई ले लिया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इन्होंने क्या बोला कि इन एक ये और एक ये कितने का है 42। इट्स मीन कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 42.7 हो जाएगा। और अब यहाँ पे 7x प्लस 4y इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 213। अगेन आपने उसी तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। मैं यहाँ पे x को सेम करने की कोशिश की है तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया। इसके बाद इनके साइन चेंज कर दें। जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास y वाला आ जाएगा। तो 3y इक्वल्स टू 85.9 हो जाएगा। अगेन यहाँ से आप 3 को डिवाइड करेंगे तो y आपके पास 28 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें x के लिए, तो मैंने इसको अगेन फर्स्ट वाले में पुट कर दिया तो आपके पास आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 42.7। y की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं और उसको यहाँ ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास x आ रहा है 14.7, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 15 कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसका फोर्थ में आपके पास 8 kg पोटैटोज़ और 5 kg कैरेट्स आपके पास 28 के हैं, जबकि 2 kg पोटैटोज़ और 3 kg कैरेट आपके पास इतने के हैं। तो अब आपको 1 kg की प्राइस बतानी है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से आप इनको भी लेट कर लें। एक को मैंने x के इक्वल कर लिया, दूसरी को मैंने y के इक्वल कर लिया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 8x प्लस 5y कितने हैं 28, तो वो फर्स्ट हो गया। फिर 2x प्लस 3y कितने हैं आपके पास
11.20। अगेन वो सिंपल वर्ड फॉर्म में था, उसी को ही हमने इक्वेशन में पुट कर लिया, बजाय इसके पोटैटोज़ और कैरेट के बजाय हमने एक्स एंड वाई लगा लिए। ठीक है, दो इक्वेशन अगेन बन गई है, इनको सॉल्व कर लें, कोई भी नंबर सेम कर लें। मैंने नीचे वाले में को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ ताकि एक्स सेम हो जाए। उसके बाद इनके साइन चेंज कर दें, साइन चेंज करेंगे एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई आपके पास आ जाएगा 2.4। जब वाई 2.4 आके तो अगेन किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा 2। मैंने इसको पुट किया था इक्वेशन 1 में, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे 12 आया, 12 को वहाँ ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अगेन 16 को 2 पे डिवाइड करें, 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 2।